ये जो है आज के नए फंक्शंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, आवाज। ये कुछ कल जो हमने जो 6 फंक्शन देखे थे उसके अलावा आज ये कुछ नए हैं। ये फंक्शन नहीं है, ध्यान रखेंगे ना, ये क्वेश्चन है। हालांकि फंक्शन को ही क्वेश्चन बोलते हैं या क्वेश्चन को ही फंक्शन बोलते हैं, बट दिस इज द टाइप्स। ये टाइप्स ऑफ इंटीग्रल्स हैं। इनको हम इनके डायरेक्ट फॉर्मूले नहीं है, ठीक है, ये क्वेश्चन के टाइप्स हैं। आप देखेंगे अभी आपके सिलेबस में क्या कुछ टाइप कम कर दिए हैं, लेकिन मैं क्या है सबको कवर कर रहा हूं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम जब होगा उसमें तो हो सकता है एक आध फंक्शन कम पड़ जाए, कम आएगा, अदरवाइज कॉम्पिटेटिव एग्जाम में और भी है ये। इसलिए जो बुक में है वो बुक का पूरा कवर करता हूं मैं। बुक में थोड़ा कम किया है सिलेबस, बट मैं पूरा कवर कर रहा हूं। ओके, एग्जाम जब होगा उस हिसाब से मैं आपको बाद में अरेंज कर दूंगा कि कौन सा पढ़ना कौन सा नहीं पढ़ना है ना। अभी आप बुक से लगभग लगभग कवर कर रहा हूं मैं पूरा। तो ये जो है स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शन है। स्पेशल टाइप्स का मतलब होता है जब क्वेश्चन आएगा तो आप उसको कैसे करेंगे, क्योंकि कल जो आपने पढ़ा वो फॉर्मूले थे, कुछ स्पेशल फंक्शन थे वो, उनमें इनको कन्वर्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या 2 कॉलम बनाए हैं, आप ध्यान दे दें, 2 कॉलम बनाए हैं मैंने। ये है टाइप्स ऑफ फंक्शन, अर्थात ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, और यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं मैंने। ये जो आपकी एक्सरसाइज है 7 पॉइंट, कौन सी एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं हम लोग, 7.4। ये 7.4 एक्सरसाइज जो है मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है। ये सीबीएसई की एक फिक्स एक्सरसाइज है, आपको 4 पे डिपेंडेड है। ओके, करना क्या है वो ध्यान से देखिए। जैसे पहला जो टाइप लिखा मैंने, ये पहला टाइप, ये जो पहला टाइप लिखा है आपने ax² + bx + c, अर्थात ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसी के ऊपर मैंने स्क्वायर रूट लगा दिया है नेक्स्ट वाले में, तो ये दोनों सेम है। स्क्वायर रूट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्क्वायर रूट के फॉर्मूले कल पढ़े हैं हमने, और विदाउट स्क्वायर रूट के भी फॉर्मूले पढ़े हैं। कल के जो 6 फॉर्मूले हैं उनको ध्यान से देखिए आप। एक फॉर्मूला है आपका dx/x² - a², और नेक्स्ट वाला फॉर्मूले में नीचे जो डिनोमिनेटर है उसमें स्क्वायर रूट लगा दिया मैंने। तो इस टाइप के फॉर्मूले बन जाएंगे ये। आपको करना क्या है, आपको ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको कन्वर्ट करना है। इसको कन्वर्ट कहाँ करना है आपको, वो 8th वाली मेथड में। 8th वाली मेथड में क्या होता है, स्क्वायरिंग मेथड इसको बोलते हैं, होल स्क्वायरिंग मेथड। सपोज कर लीजिए एक एग्जाम्पल यहां देखिए ध्यान से। एग्जाम्पल ये लिखा है क्वेश्चन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको मेरे को फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने की बहुत सारी मेथड होती हैं, एक सबसे अच्छी मेथड होती है स्क्वायरिंग मेथड। ये हमेशा ये टर्म जो है आप देखेंगे इंटीग्रेशन में, ये टर्म कहां पे आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा। हाँ, अरे क्लास है मेरी यार, मैं 10 मिनट बाद लगाता हूँ। तो ये जो है, इसको जो है बेटा क्या करेंगे हम, ये आएगा हमेशा डिनोमिनेटर में। ये आया जो भाई इंटीग्रेशन में, प्रॉब्लम ये है कि ये यदि इसका इंटीग्रेशन पूछेगा आपसे तो इसका इंटीग्रेशन आसान है, क्योंकि ये न्यूमरेटर में है। तो 9 का 9 हो गया, कॉमन आ गया x² का x³ 6 कॉमन आ गया x²/2 प्लस 5x + c, आंसर आ गया। ओके, बट यदि ये क्वेश्चन अपॉन में आएगा लाइक दैट दिस, इन दैट वे, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बनाएंगे। स्क्वायरिंग क्यों, इसका कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं है। हमारे पास जो फॉर्मूला कल हमने जो 6 फॉर्मूले पढ़े हैं उनमें फॉर्मूला हमने ये पढ़ा है, या तो ऐसा पढ़ा हमने या हमने ऐसा पढ़ा है, प्लस बनाओ या माइनस बनाओ। ओके, तो ये फॉर्मूले जो है आपको इसमें कन्वर्ट करने पड़ेंगे। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे वो आपको बता रहा था मैं। हम बनाएंगे इसका होल स्क्वायरिंग मेथड से, इसका स्क्वायर बनाएंगे। तो आप देखिए ध्यान से, इसको मैंने क्या किया, 9 को कॉमन ले लिया। मैंने 9 को जो है कॉमन ले लिया। ऑप्शनल स्टेप है, आपको 9 कॉमन लेना, लीजिए, नहीं लेना तब भी और उसके बन जाएगा, अभी बताऊंगा आपको। 9 कॉमन आ गया। अब आप यहां चाहे तो इसको कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा 2 3 जा और 3 3 जा,
मतलब सपोज कर लीजिए ये इस टाइप से बन गया और इजी कर दिया मैंने, ये बीच में थोड़ा कैंसिल हो गया तो कैंसिल कर दिया। ये जो देख रहे हैं आप, ये अंदर इन दोनों टर्म को ध्यान से देखिएगा, थर्ड टर्म नहीं, ये थर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए, ये कांस्टेंट टर्म है। इंपॉर्टेंट टर्म होती है ए स्क्वायर प्लस 2ab। 8th में आपने क्वेश्चन किए होंगे तो केवल ए स्क्वायर और 2ab देख के हम होल स्क्वायर बनाते हैं, क्योंकि जो b होता है बी स्क्वायर वो तो ऐड और सब्ट्रैक्ट होके आ जाएगा। यहां से आपको ये सोचना है कि ये जो लिखा हुआ है ये किसका होल स्क्वायर होगा। तो चूंकि यहाँ पे प्लस है और 2 लगा हुआ है, मतलब ये ए स्क्वायर प्लस 2ab है। ए स्क्वायर प्लस 2ab का मतलब है a प्लस बी का होल स्क्वायर है ये, अर्थात ये बन जाएगा x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। ये मैक्सिमम मिनिमम में भी किया था अपन ने, आप ध्यान करिए, जब मैक्सिमम मिनिमम पढ़ाया था तब आपको मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू इसी से फाइंड करते हैं। तो ये होल स्क्वायरिंग आपने बनाया है, इससे फायदा क्या हुआ, एक्स स्क्वायर ये ए स्क्वायर प्लस 2ab ये प्लस बी स्क्वायर का मतलब 1/9, 1/9 यहाँ प्लस में आएगा, तो मैंने क्या किया यहाँ माइनस कर दिया उसको, और ये एज इट इज। सो दिस क्वेश्चन इज x प्लस 1/3 होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, 5 में से 1 जाएगा 4, 2/3 का होल स्क्वायर लिख दिया इसको मैंने। आप इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम इज 9, 5 - 1 4, 4/9 दैट मीन्स 2/3 का होल स्क्वायर। ओके, ये आइडिया आपको बनाना है। ये पूरा मैथमेटिक्स जो आप देख रहे हैं ये क्लास 8th 9th का है, सिंपल एलजेब्रा। ये एलजेब्रा यदि आपसे बन गई 8th 9th की तो इंटीग्रेशन आसान है। अब ये जो क्वेश्चन ऊपर देख रहे थे आप, इस क्वेश्चन को मैंने पूरा लाके यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये 4th क्वेश्चन। तो मेरा 4th क्वेश्चन क्या बना, 4th क्वेश्चन मेरा बना ये 1/9, 1/9 को मैंने बाहर कर दिया, ये वाला 1/9, ये इस स्टेप के बाद ये स्टेप इसकी 1/x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 2/3 का होल स्क्वायर dx, ये बन गया। और इसके लिए का आपने फॉर्मूला पढ़ा है, दिस इज x, ये पूरा x, आप चाहे इसको t मान लीजिए, आप इसको क्या मान लीजिए t। यदि आप x प्लस 3 को t मानते हैं, x प्लस 3 को क्या मानते हैं आप, x प्लस 1/3 को मान लिया t, तो दिस इज dx बराबर dt, dx बराबर dt। तो नाउ क्वेश्चन क्या हो गया, क्वेश्चन हो जाएगा आपका दिस इज t स्क्वायर, दिस इज t स्क्वायर माइनस 2/3 और ये हो गया dt। तो ये फॉर्मूला कौन सा हो गया आपका, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कल आपने एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है, 1/2a, 2a का वैल्यू ये है 2a log x माइनस a, x मतलब ये t, तो t माइनस 2/3 और t प्लस 2/3 प्लस c, दिस इज द आंसर। इसमें भी आप t का वैल्यू रिप्लेस करेंगे। ओके, इसमें आप क्या करेंगे, t का वैल्यू वापस कर देना। t का वैल्यू क्या था, अभी मैंने लिखा था ना, x प्लस 1/3, यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 1/3। ओके, तो इस तरीके से जो है इस प्रश्न को आप करेंगे। तो ये पूरा क्वेश्चन जो है टोटल आपका एलजेब्रा पे डिपेंडेड है, एलजेब्रा। ये एलजेब्रा जो लोअर क्लास की एलजेब्रा है, इसको आपको करना है ध्यान से। तो ये सारे क्वेश्चन आपको कन्वर्ट करने बनने चाहिए, किसमें, होल स्क्वायरिंग करके। ये मैंने अभी एक क्वेश्चन बताया है, यहाँ मैंने और क्वेश्चन लिखे हुए हैं यहाँ पे। तो आप देखिए ये जो कल जो फॉर्मूले आपने पढ़े हैं उनका कैसे यूज होगा। तो ये पहला टाइप था, ये पहला टाइप हो या सेकंड हो, सेकंड भी इजी है। अभी मैंने क्वेश्चन को चेंज कर दिया, सेम क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को मैंने चेंज कर दिया। देखिए ध्यान से मैं क्या कर रहा हूं, यहां लगा दिया मैंने, क्या, ये क्वेश्चन चेंज कर दिया। अभी स्क्वायर रूट नहीं था, अभी स्क्वायर रूट लगा दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एज इट इज करना है पूरा, यहां से यहां तक पूरा एज इट इज है, ये पूरा एज इट इज फोटोकॉपी है पूरा। और यहाँ पे आपके पास लास्ट में क्या आ जाएगा, यहाँ पे
यहाँ ये, ओके, ये आ गया। तो फॉर्मूला आपका चेंज हो गया। अब ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा यहाँ। अब फॉर्मूला कौन सा लगेगा? ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट वाला, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब ये वाला फॉर्मूला, इसका ये फॉर्मूला कल आपने पढ़ा, ये वाला फॉर्मूला क्या पढ़ा कल? लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ओके, तो ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे तो आंसर हो गया। आंसर पर चेंज होगा। यदि स्क्वायर रूट नहीं है तो लॉग में आंसर आ रहा है, स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो आंसर आएगा लॉग में। दोनों लॉग में आ रहे हैं, इसमें आएगा अपॉन में और इसमें आएगा स्टेप का। ओके, तो थोड़ा सा ध्यान से आप इसको कर लीजिएगा। दो क्वेश्चन हो गए आपके, दो टाइप, पहला टाइप दूसरा टाइप। जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनको ऐसे कन्वर्ट करना है आपको स्क्वायरिंग करके। ओके, अभी ये जो क्वेश्चन लिखे हैं आपको, सिंपल सिंपल लिखे हैं मैंने, शुरू में जो क्वेश्चन लिखे हैं इनको भी आप थोड़ा ट्राई कर लीजिए, उसको भी सुनो। कभी भी ध्यान रखिए जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसमें एक्स स्क्वायर के सामने माइनस लगा हुआ है। इन मैथमेटिक्स इट इज रॉन्ग। कोई भी फंक्शन यदि स्क्वायर वाला है, इसके सामने नेगेटिव कभी नहीं आ सकता, बिकॉज ये एक्स स्क्वायर है। तो ये नेगेटिव कहां से आ गया सामने? मैथमेटिकली इट इज रॉन्ग। इसलिए आप क्लास 10th में क्या करते हैं? क्लास 10th में यदि ये क्वेश्चन आता है, कौन सा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आ गया क्लास 10th में, और बोले इसमें एक्स का वैल्यू बताओ, तो वो आप श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाते हैं। कौन सा फॉर्मूला? श्रीधराचार्य फॉर्मूला। बोले ए का मान -2, बी का मान 3, सी का मान 4, और फिर उसको हल करते हैं। बट इट इज रॉन्ग, बिकॉज ए का वैल्यू -2 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक्स स्क्वायर है ये। इसलिए क्या करते हैं हम लोग, 10th में आपका आंसर सही हो जाता है, कोई बोलता भी नहीं कि ए का मान -2 क्यों लिखा आपने, बट इट इज रॉन्ग। आप, एक बच्चा ऐसा करता है, इस प्रश्न को माइनस को मल्टीप्लाई कर देता है, इट कैन बी रिटर्न एज, एक बच्चा इस क्वेश्चन को ऐसा लिखता है, ये माइनस को जो है उसने क्या किया, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर लिया -1 का, तो एक या कॉमन ले लिया, जो भी करना है आपको। सेम इक्वेशन, दोनों इक्वेशन सेम है, बट दोनों बच्चों की कॉन्सेप्ट में अंतर है। पहले वाले बच्चे की कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और दूसरे वाले की कॉन्सेप्ट क्लियर है। दोनों की कॉन्सेप्ट में अंतर है। पहले वाले को यही नहीं मालूम कि ए का मान नेगेटिव नहीं होता, और इस बच्चे ने थोड़ा माइनस को डिवाइड करके इजी कर लिया, तो ये ए का वैल्यू हो गया +2 एंड बी इज इक्वल टू -3 एंड सी इज इक्वल टू -5। तो दिस इज द कॉन्सेप्चुअल गैप, ठीक है। बट सेकेंड 100% राइट, पहला वाला न्यूमेरिकली राइट बट कॉन्सेप्ट के हिसाब से गलत, आंसर भले ही जाए। ये जो अप्रोच है, छोटी सी अप्रोच जो है, यहां अप्लाई होगी। हमारे पास ये लिखा है 9 माइनस, मेरे को यहां पे क्या करना है, पहले तो मैं 25 को बाहर कर देता हूं। 25 का कोई काम नहीं, आप चाहे -25 बाहर कर दीजिए। -25 बाहर करेंगे तो यहां बचेगा एक्स स्क्वायर और यहां बचेगा 9/25। ध्यान दीजिए मैंने क्या किया है, -25 कॉमन ले लिया। आप चाहे +25 भी कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि ये छोटा क्वेश्चन है, लेकिन जो मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं माइनस वाली, वो अभी बड़े क्वेश्चन जब आप करेंगे तब आपको समझ में आएगा। अभी तो यहाँ आ जाएगा आंसर। अभी क्या होगा, ये इसको मैथमेटिकली मैं लिख दिया x - 3/5 का होल स्क्वायर, माइनस को चाहो तो आप अंदर कर दो वापिस, तो 3/5 का होल स्क्वायर माइनस, यहां इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, तो i बराबर, ये जो 1/25 है ये बाहर आ गया, और इसकी वैल्यू हो गई आपके पास 3/5 का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। तो फॉर्मूला कौन सा है, फॉर्मूला हमारे पास फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स x अपॉन a, साइन इनवर्स x अपॉन a।
तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा साइन इनवर्स x का मतलब ये x अपॉन a का मतलब ये, तो इसको उल्टा कर देना। दिस इज द आंसर। ओके, तो अभी क्या है, अभी तो आपने जो माइनस एक्स स्क्वायर था वो चूंकि बन गया काम। अभी जब बड़े क्वेश्चन आएंगे तो देखेंगे ध्यान से आपको, तो वो कॉन्सेप्ट को जो मैंने आपको बताई उसको याद रखिएगा कि माइनस को कॉमन लेना है। यहाँ पे भी मैं नहीं भी लेता तो काम चल जाता, छोटा क्वेश्चन था। अभी आएगा तो बताएंगे क्वेश्चन बड़ा। तो ये क्वेश्चन आसान था। ये जो थर्ड क्वेश्चन लिखा है मैंने, ये आप खुद कर लेना, ठीक है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप एलसीएम को अलग कर दीजिए, एलसीएम को ऊपर x अपॉन दिस 1 अपॉन दिस, तो इट कैन बी रिटन एज x अपॉन दिस प्लस या माइनस, जो भी माइनस मेरे पास माइनस है, एंड दिस। ओके, ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन आपका। सेकंड वाला डायरेक्ट फॉर्मूला है। डायरेक्ट कौन सा फॉर्मूला है? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कल आपने फॉर्मूला पढ़ा है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर, लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। नाउ फर्स्ट जो है पहला वाला इंटीग्रेशन, यहां पे प्रॉब्लम ऊपर एक्स आ रहा है, तो क्यों ना मैं नीचे वाले को टी मान लूं पहले। ये फर्स्ट I1, ये I2, ऐसे सपोज कर सकते हैं हम अलग अलग, I1 I2 I3। I2 हल हो रहा है, I2 में प्रॉब्लम नहीं है, तो I2 को भी छोड़ दो। I1 देखते हैं, I1 फॉर I1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 को मैंने टी मान लिया। वही कॉन्सेप्ट कि x किसका डिफरेंशिएशन होता है, x किसका डिफरेंशिएशन होता है, तो एक्स स्क्वायर का होता है, पीछे जाएगा ही, तो इसका हो जाएगा 2x dx बराबर dt, देन x dx बराबर dt by 2। तो I1 इज इक्वल टू, ये हो गया 1/2 dt अपॉन नीचे हो गया रूट टी, और रूट टी का आप कर सकते हैं, रूट टी का मतलब टी की पावर माइनस हाफ dt। इसमें आप फॉर्मूला लगा दीजिए। कौन सा फॉर्मूला? x की पावर n का, x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। ओके, तो ये हो जाएगा आपका t की पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1, और t का वैल्यू वापस कर देना। और I2 तो हल हो ही गया है, I2 में प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हल हो जाएगा, ठीक है? इस क्वेश्चन को मैं इसलिए मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा था इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन जो मैंने अभी किया है ये तो है ये मेथड। टाइप नंबर थर्ड को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो टाइप नंबर थर्ड है ये क्वेश्चन दरअसल में। आप देखिए ऊपर लिखा है px प्लस क्यू। p और q क्या है? p और q कांस्टेंट है। p और q जो यहां दिख रहा है आपको, p और q, a b c, ये सब कांस्टेंट्स हैं, न्यूमेरिकल है, ठीक है? तो सपोज कर लीजिए कि p और q कोई भी वैल्यू है, a b c कुछ भी है। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है, आप देखिए ध्यान से। यहाँ पे x के कोएफिशिएंट 1 p है, तो यहाँ पे p का वैल्यू 1 है। ओके, यहाँ q का प्लस q है, तो यहाँ q का वैल्यू -1 है, और नीचे जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये अलग बात है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है सरल है, ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन सरल है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी दो प्रकार के होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी जो है तो एक होता है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक होता है इम्प्योर, ठीक है? जिसको आप एक्स स्क्वायर एक्स 1 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इट इज अ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और एक होता है सिंपल वाला, ये इसमें x का टर्म है ही नहीं है, तो ये आसान होते हैं ये। चलिए अभी देखते हैं हम क्या इस क्वेश्चन को और कैसे कर सकते हैं। तो मैं अभी इस क्वेश्चन का और बड़ा क्वेश्चन हम एक साथ में ले लेते हैं। बुक में हमारे पास ढेर सारे क्वेश्चन हैं, तो मैं एक बड़ा क्वेश्चन लेके चल रहा हूं, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है मेरे पास। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, ये जो अभी मैंने क्वेश्चन किया था और ये क्वेश्चन सेम है। ऊपर देखिए आप px प्लस क्यू, ये है px प्लस क्यू, नीचे है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप बोलेंगे सर अभी आपने इसके पहले जो क्वेश्चन लिखा था वो भी तो सेम ही था। आप विचार करिएगा, जो
क्वेश्चन में अभी लिख रहा था, क्वेश्चन नंबर था आपके बुक का 16, और ये जो मैंने लिखा है ये है आपका क्वेश्चन नंबर 23। मैंने 16 को अवॉइड कर दिया, जबकि क्वेश्चन सेम है, 23 जैसे ही है। उसके उसका रीजन आप खुद बताएंगे, अभी नहीं, बाद में। अभी फिलहाल इसको करते हैं। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो एक वे मैंने भी आपको बताया था कि आप ये एलसीएम को अलग अलग कर दीजिए। एलसीएम को 5x के अपॉन ये, 3 के अपॉन ये, और फिर नीचे वाले को होल स्क्वायर करिए और फिर उसको डिजाइन करिए। वो एक मेथड है, लेकिन उस मेथड में काफी लेंथी जाएगा, थोड़ा लंबा जाएगा क्वेश्चन। आप मेथड को यहां से मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान दीजिए मेथड को क्या कर रहा हूं। वही कॉन्सेप्ट, ऊपर क्या है x, x जो है किसका डिफरेंशिएशन होता है, x स्क्वायर का। x जो है किसका डिफरेंशिएशन है, x स्क्वायर का। x स्क्वायर यहां है नीचे आपके पास, ये है x स्क्वायर। आपको लेकिन ये ध्यान रखना है कि यहाँ 5 आया साथ में, 5 आ गया साथ में। यदि मैं इसको t मानता हूं तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा कितना, 2x। तो 5 कहां से आएगा फिर 5। तो ये अरेंजमेंट है आपका। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो पहला मेथड होता है कि आप जो 5x प्लस 3 है उसको क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। दिस इज द प्रोसीजर ऑफ दिस टाइप क्वेश्चन। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन की प्रोसीजर क्या है, px प्लस क्यू मीन्स ये, इसको क्या लिखेंगे हम, a, कैपिटल A, dy dx, नीचे वाला प्लस b। दिस इज द प्रोसीजर। इजी करने के लिए, आपको नहीं करना मत करिए, आप और कुछ करिए, बट ध्यान दीजिए मैं क्या बता रहा हूं यहां पे। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा px प्लस क्यू, तो जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर को लिखेंगे हम दिस इज इक्वल टू, ये कैपिटल ए क्या है, अभी आएगा। कैपिटल ए मुझे मालूम नहीं क्या है, ये अननोन वैल्यू है। कैपिटल ए और बी, ये जो 5 है, इस 5 को अरेंज करना है क्योंकि नीचे नीचे 2x है। ये 5 को क्या लिखेंगे हम, तो वो अरेंजमेंट है ये। तो आपको ये प्रोसेस क्या है कि ऊपर वाला न्यूमरेटर इज इक्वल टू a dy dx, नीचे वाला फंक्शन प्लस b। देखते हैं क्या होता है। इसको हल करेंगे तो a इंटू 2x प्लस 4 प्लस b, ये 5x प्लस 3। मतलब जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को हम 5x प्लस 3 को ये लिखेंगे। इससे फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि ये जो है ये डिफरेंशिएशन नीचे वाले का है, तो t मानेंगे तो ये आ जाएगा ऊपर। अभी a और b मालूम नहीं क्या है, a और b, अभी a और b निकालेंगे आप। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2ax प्लस 4a प्लस b, 5x प्लस 3। अब इसको सॉल्व करेंगे, कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन। यहां x वाला है, यहां भी x वाला है, ये इन दोनों को कंपेयर करेंगे, कंपेयर कोफिशिएंट को कंपैरिजन करेंगे। तो 2a इज इक्वल टू 5, दैट मीन्स a इज इक्वल टू 5/2, और जो बच गया वो कांस्टेंट है। 4a और b कांस्टेंट बचा हुआ है, और यहाँ पे कांस्टेंट कितना है, 3। तो 4a प्लस b बराबर 3। तो आप a का वैल्यू यहाँ पुट कर देना। a का वैल्यू अभी आपने ऊपर निकाला है 5/2, यहाँ रखेंगे 5/2, 2 से 4 कट जाएगा, 5 2 10, 10 प्लस b, तो b का मान क्या आ जाएगा आपके पास, -7। b का वैल्यू क्या आएगा, -7। तो मैंने डायरेक्ट किया, ध्यान रखिएगा, a का वैल्यू पुट करिएगा, 2 से 4 कटेगा 10, 10 का ट्रांसफर करेंगे तो b इज इक्वल टू 3 - 10, दैट मीन्स -7। a का वैल्यू मिल गया, b का वैल्यू मिल गया। सो क्वेश्चन क्या हुआ, क्वेश्चन में आप देखिए, क्वेश्चन जो था ये क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन का क्या डिजाइन बना, डिजाइन क्वेश्चन का डिजाइन ये बना कि 5x प्लस 3, ये इसको मैंने ऐसा लिखा, और a का वैल्यू मेरे पास क्या आया, 5/2, मतलब 5/2 2x प्लस 4, और b का मान -7 अपॉन दिस।
ये मतलब आप देखिए ध्यान से क्या किया, ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का जो न्यूमरेटर था, उस न्यूमरेटर को मैंने ऐसा लिखा मैथमेटिकली। आप करके देखिए वही आएगा। आप 5/2 अंदर मल्टीप्लाई करिए तो 2 से 2 कट गया 5x, 5/2 का मल्टीप्लाई यहां कर दिए, 5 दूनी 10, 10 में 7 जाएगा 3। ये जो अरेंजमेंट है ये आप ओरली नहीं कर सकते। ओरली कोई बच्चा बोलेगा सर मैं तो ऐसे लिख दूंगा इसको, तो 5 को लिख दिया 5, 2 का गुणा 2 का भाग, और 3 को लिख दिया 10/7। तो 3 को तो आप 10/7 लिख सकते हैं, 11/4 लिख सकते हैं, 12 - 9 लिख सकते हैं, 3 को तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन मुझे इसकी जरूरत थी। और इससे फायदा क्या हुआ वो भी आप देखिए क्या फायदा हुआ। अब फायदा क्या हुआ कि अभी मैं इसको साफ कर रहा हूं यहां से। अब ये क्वेश्चन है मेरा, ये जो क्वेश्चन आया था इस क्वेश्चन को मैंने ऐसा बना दिया। अब एलसीएम को अलग कर दें, एलसीएम को। ये जो आई बराबर क्वेश्चन था हमारा, पहला हो गया 5/2 बाहर ले लिया मैंने, 2x + 4 अपॉन ये एज इट इज, ओके, -7 को बाहर कर दिया 1/10। ये आपका क्वेश्चन कितने मार्क्स का मालूम है आपको? ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का आता है एग्जाम में। क्वेश्चन 6 मार्क्स का है एग्जाम में। ये क्वेश्चन से पहले मैंने ये बनाया, ये जो एलसीएम है इसको अलग कर दिया, ओके। ये अब जो I1, ये है I1 और ये है I2, दो इंटीग्रेशन है, दोनों को हल करेंगे आंसर लाएंगे। तो पहला इंटीग्रेशन आसान है, पहला इंटीग्रेशन फॉर I1 मैंने नीचे वाले को मान लिया t, नीचे वाले को क्या मान लिया मैंने? t। ऊपर हो जाएगा 2x + 4 dx बराबर dt। इतना करने के लिए मैंने इतना किया था जो पहले किया था, इसके लिए ये 2x + 4 लाना था मेरे को, इसलिए वहां dy/dx लिखा था मैंने। आप याद करिए ऊपर क्या लिखा था मैंने। इसको यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे I1 में। I1 क्या हो गया? 5/2 dt अपॉन √t, dt अपॉन √t। और √t का ये क्या हो जाएगा? ये 5/2, इसको लिखेंगे आप t की पावर -½ t की पावर -½ और t की पावर -½ का क्या करेंगे आप? ये हो जाएगा आपको कितना? t की पावर 1/, t की पावर -½ + 1, और नीचे भी आएगा -½ + 1। तो t की पावर ऊपर कितना बचेगा? ½ तो नीचे कितना बचेगा? 1/2। तो 2 को ऊपर कर देना, 2√t, 2√t, ओके। मतलब t की पावर -½ का इंटीग्रेशन, ये आ गया 2√t। ये 2 से 2 कैंसिल कर देना, तो आंसर क्या है आपका? 5√t। ये हो गया आपका t का वैल्यू, वापस कर देना लास्ट में आंसर में, t का वैल्यू है। तो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ I1। ये I1 का इंटीग्रेशन हुआ, I1 का। अभी I2 बाकी है। तो ये आधा आंसर आया, आधा। अभी करेंगे सेकंड, तो अभी ये आंसर याद रखना 5√t। अब करेंगे I2। अब क्या करेंगे? I2। अब देखिए I2, फॉर I2 में जो न्यूमरेटर है आपका, सॉरी डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर जो है इसको बनाएंगे होल स्क्वायर। अभी बताया था आपको, होल स्क्वायर, x² + 4x + 10 = किसका होल स्क्वायर बनेगा? ये बनेगा x + 2 का होल स्क्वायर। किसका होल स्क्वायर बनेगा? ये x² + 4x + 4 आएगा यहाँ पे, एक्स्ट्रा 4 आया, उसको -4 कर दिया, तो ये हो गया आपका x + 2 का होल स्क्वायर + 6। 6 को मैंने ऐसा लिख दिया। जितना स्टेप आप बचाएंगे उतना आपका टाइम बचेगा। अभी तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं क्योंकि ऑनलाइन है इसलिए, अदरवाइज डायरेक्ट अभी यदि ऑफलाइन बैठे होते तो इतना थोड़ी करता। तो ये हो गया, ओके। तो ये आ गया आपका ये वाला आइटम, इस आइटम को आप पुट कर दीजिए। तो आपका I2 क्या हो गया? I2 हो जाएगा आपके पास, I2 बराबर 1/√ऑफ x + 2 का स्क्वायर + √6 का स्क्वायर, ओके।
ये आया dx, और इसको आप हल कर सकते हैं। अब ये क्या बन गया, कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 2 बोलो या एक्स बोलो, या आप टी सपोज कर लीजिए, इसको आप टी मान लीजिए, टी, एक्स प्लस 2 बराबर टी, तो dx बराबर dt, तो dx का मान dt, इसका मान t, तो टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा आपका लॉग एक्स का मतलब एक्स प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 का स्क्वायर रूट 6 का स्क्वायर प्लस, ओके। इसको आप चाहें अभी थोड़ा और अरेंज करेंगे, जो पीछे बुक में आंसर आता है वो थोड़ा और इसको हल करके लिखेगा वो, ओके। और वो रूट टी जो शुरू वाला एक और टी था वो भी अरेंज सामने लिखना है, ऐसा पूरा आंसर आएगा लंबा। एक I1 रह गया, I1 मैंने कर चुका हूं पहले, रूट टी 5 रूट टी, इसको 558 कर देना, ये पूरा आंसर आएगा पूरा। 6 मार्क्स का क्वेश्चन अब क्यों है आप समझ लीजिए। अब आधा क्वेश्चन अलग था, आधा अलग था। ये जो टाइप आप साइड में देख रहे हैं, दो सेकंड और थर्ड दो टाइप को उसने ऐड कर दिया आपस में, ये तो है ये टाइप, उसके बाद ये वाला टाइप भी अंदर आ रहा है, और फिर डिफरेंशिएशन तो है ये जो भी है, ओके। तो ये एक क्वेश्चन जो है मैंने आपको बताया 6 मार्क्स का। आप पूरी एक्सरसाइज में आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन आपके पास हैं, 7.4 एक्सरसाइज कर रहे हैं हम लोग। अब आपकी ड्यूटी ये है कि आप एक एक क्वेश्चन लगाइए, सॉल्यूशन तो आपके पास मैंने भेज दिए हैं और भेज दूंगा, लेकिन आप इनको लगाना सीखिए। ये जो आप फोर्थ टाइप देख रहे हैं, फोर्थ टाइप यही है जो लिखा है, कोई नया टाइप नहीं है, ये दो एक जैसे हैं, दो एक जैसे हैं। आपको ये px प्लस क्यू है, इसको आपको क्या करेंगे आप, वही px प्लस क्यू बराबर कैपिटल A डी बाई डी एक्स देस प्लस बी, ओके। तो ये चार टाइप के जो है आपके क्वेश्चन पूरे एक्सरसाइज में दिए हैं, आप एक्सरसाइज को लगाइए, और कोई एक्सरसाइज में यदि प्रॉब्लम आती है तो आज ही शेयर करिए, ओके, ठीक है।